वेलकम बैक टू द चैनल जेके गोल्डन क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियोज में जो कि 7 जून को अपलोड की गई थी जेके गोल्डन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, वो समरी था द पेज फॉर लिविंग इंग्लिश क्लास 10th 100 मार्क्स बिहार बोर्ड। दोस्तों, उस समरी में हम लोग यहाँ तक आए थे वाइफ लेट हिम अंडरस्टैंड द ऑर्डर, और आज की जो समरी का जो रेस्ट लाइंस है वो यहाँ से होगा। पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका मीनिंग समझेंगे। द ऑथर वाज सरप्राइज्ड एट हिज वाइफ एंड अदर फेलो स्पेक्टेटर्स एज टू हाउ देयर माइंड्स हैड बीन ट्रेन्ड टू थिंक एंड अंडरस्टैंड सो फास्ट। The author says in the said essay that a great difference has occurred in the present time. Now, people think much faster than people did 30 years ago. The author feels uncomfortable when the human mind is expected to work at the speed of machines. Next paragraph है, however, he is comfortable with the fast travel and fast machines. He feels that if one could not take fast decisions nowadays, his survival would become impossible. Earlier, the world was a leisurely place. People were not required to think faster, but now one has to think fast to maintain his living. The author is not against the fast thinkers or fast place of living. He considers himself as a slow thinker and is contented with his mind frame. But in the end of the essay, he confirms that now, in the changed circumstances, people have to train their mind to think fast. Otherwise, people cannot survive in the fast. They will far behind and life will become not only very hard but hell for them. Thus, the author inspires the readers to train their minds to think fast and to move along comfortably with a fast pace for the living. लेखक को अपने पत्नी के ऊपर और अन्य सिनेमा दर्शकों के ऊपर बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे उनका दिमाग जो है प्रशिक्षित हो चुका था, इतना सो फास्ट, इतना तेज सोचने के लिए और समझने के लिए। बड़ा आश्चर्य होता है किसको? राइटर को, कि कैसे कि इतना तेज सोचता है आजकल के जो सिनेमा दर्शक हैं वे, और उसकी पत्नी के ऊपर बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे इतना तेज सोचते हैं और समझते हैं। ये कौन बता रहे हैं? ये राइटर महोदय, लेखक महोदय बता रहे हैं कि आजकल के जो लोग हैं मैंने अब लोग बहुत तेज सोचते हैं। जो 30 साल पहले जो लोग सोचा करते थे उससे काफ़ी फास्ट सोच रहे हैं वर्तमान समय के लोग। द ऑथर फील्स अनकंफर्टेबल, मतलब लेखक असहज महसूस करता है when the human mind is expected, यानी कि जब मानव मस्तिष्क की आशा की जाती है, इज एक्सपेक्टेड आशा की जाती है, टू वर्क कार्य करने के लिए एट द फास्ट स्पीड ऑफ मशीन्स। अब बताइए, यानी जैसे मशीन की जो गति है उस तरह से जो है मानव मस्तिष्क काम करता है। फिर है हाउएवर ही इज कंफर्टेबल, यद्यपि वह आरामदायक है, विद द फास्ट ट्रेवल, तीव्र यात्रा से वह क्या है? आरामदायक है, सहज है, एंड फास्ट मशीन, और तेज मशीनों से। ठीक है, ये तो सहज है। ही फील्स दैट, वह महसूस करता है कि इफ वन कुड नॉट टेक फास्ट डिसीजंस, यदि लोग आजकल तीव्र निर्णय यानी कि शीघ्रता से डिसीजन नहीं लेंगे, शीघ्रता से निर्णय नहीं लेंगे, तो उनका जीना असंभव हो जाएगा। आजकल, नो अडेज में ना आजकल, हिज सर्वाइवल वुड बिकम इम्पॉसिबल, यानी उसका जिंदा रहना असंभव हो जाएगा। इसलिए लोगों को चाहिए कि शीघ्रता से निर्णय लें। अर्लियर द वर्ल्ड वाज अ लीजरली प्लेस, मतलब पूर्व में विश्व जो है, दुनिया जो है, काफ़ी शांत थी। ठीक है, काफ़ी शांत थी। पीपुल वर नॉट रिक्वायर्ड टू थिंक फास्टर, लोगों को तीव्र सोचने की जरूरत
नहीं थी पहले पूर्व में, बट नाउ वन हैज़ टू थिंक फास्ट टू मेंटेन हिज लिविंग। पर अब लोग को जो है तेज सोचना पड़ता है अपनी आजीविका, अपनी जीवन चलाने के लिए। द ऑथर इज नॉट अगेंस्ट द फास्ट थिंकर्स, मतलब लेखक जो है तेज सोचने विचारने वालों के विरुद्ध नहीं है, और फास्ट प्लेस ऑफ लिविंग यानी जीवन की जो तीव्र जगह है, तीव्र स्थान है, उसके भी विरोध लेखक उसके भी विरोध नहीं करते हैं, यानी उसके खिलाफ नहीं है। ही कंसीडर्स, वह सोचते हैं, हिमसेल्फ एज अ स्लो थिंकर्स, वह खुद को एक धीमे सोचने वाले की तरह सोचते हैं। मानव मस्तिष्क का जो फ्रेम है उसके साथ वे अपनी इच्छा करते हैं। बट इन द एंड ऑफ द एशे, लेकिन निबंध के अंत में ही कन्फर्म्स, वह कन्फर्म्स करता है दैट नाउ, कि अब इन द चेंज सर्कमस्टेंसेस, मतलब परिवर्तित जो परिस्थितियां हैं उसमें वो जिक्र करते हैं, कंफर्म कर रहे हैं कि पीपुल हैव टू ट्रेन देयर माइंड टू थिंक फास्ट, मतलब लोगों को फास्ट सोचने के लिए, तेज सोचने के लिए अपने दिमाग को, अपने माइंड को ट्रेन करना होगा। क्या करना होगा? ट्रेन करना होगा। दे विल लैग फार बिहाइंड एंड लाइफ विल बिकम नॉट ओनली वेरी हार्ड बट हेल फॉर देम। बताइए अब क्या होगा? अब उसका जो जीवन है वो नरक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका जीवन जो है अब नरक हो जाएगा। ऐसी स्थिति है वर्तमान में लोग पिछड़ जाएगा, यानी कि दे विल लेग, वे पिछड़ जाएंगे, फॉर बिहाइंड, काफ़ी पीछे, एंड लाइफ विल बिकम नॉट ओनली वेरी हार्ड, उसका जीवन बहुत कठिन ही नहीं होगा बल्कि हेल फॉर देम, उनके लिए नरक हो जाएगा। बताइए, इसका मतलब है कि वर्तमान जीवन में मनुष्य को तेज सोचना चाहिए, तेजी से फैसला लेना चाहिए। Thus the author inspires the readers to maintain, to train their minds, मतलब अतः लेखक प्रेरित करते हैं, किसको प्रेरित करते हैं? पाठकों को, जो पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स को, टू ट्रेन देयर माइंड्स, उनके दिमाग को तेज करने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं।